दोस्तों स्वागत है आपको हमारा इस ई कॉमर्स सीरीज़ का एक और फ्रेश एपिसोड में। दोस्तों आज हम ई कॉमर्स में कैसे टैक्स इम्प्लीमेंट करते हैं आज हम सीखेंगे। तो आज हम जीएसटी के बारे में सीखेंगे, जो कि एक इंडियन टैक्सेशन सिस्टम जिसका नाम है गुड्स एंड सर्विस टैक्सेस। तो आज हम जीएसटी कैसे इम्प्लीमेंट करते हैं हम सीखेंगे। तो आपका कंट्री अगर दूसरा कोई टैक्सेशन सिस्टम फॉलो करता है तो आप सेम प्रोसेस भी वहाँ पर सिर्फ आपको रेट्स को चेंज करना होगा। तो यहाँ पे टैक्स ऐड करने के लिए हमको यहाँ पर ई कॉमर्स पे होवर करके सेटिंग्स पे जाना होगा। देन यहाँ पे आपको सबसे पहले यहाँ पे ये जो एनेबल टैक्सेस, इसे ये जो चेक मार्क है इसे आपको ऑन रखना है, तभी जाके यहाँ पे आपको ये जो टैक्स का बार दिखेगा, ये टैब दिखेगा, नहीं तो नहीं दिखेगा। तो मेक श्योर आप ये जो एनेबल टैक्स ये ऑन, आपका चेक मार्क ऑन है। तो देन आपको यहाँ पर टैक्स पे जाना होगा। देन हमको यहाँ पर ऑप्शन मिल रहा है कि प्राइस एंटर्ड विथ टैक्स। यस, आई विल एंटर प्राइसेस इंक्लूसिव ऑफ टैक्स, या नो आई विल एंटर प्राइस एक्सक्लूसिव ऑफ टैक्स। तो आप दोनों में से कोई भी चुन सकते हैं। तो मैं प्रेफर करता हूँ ये एक्सक्लूसिव ऑफ टैक्स को। देन आपको नीचे आ जाना है और यहाँ पे जो टैक्स क्लासेस है, एडिशनल टैक्स क्लासेस, आपको यहाँ पे जितने भी प्रोडक्ट्स है आपका स्टोर पे, उन सभी प्रोडक्ट को डालना होगा। मीन्स सभी प्रोडक्ट्स कैटेगरी को डालना होगा, ताकि आप बाद में जाके उन स्पेसिफिक कैटेगरी के लिए क्या क्या टैक्स रेट है बाद में आप ऐड कर सके। तो मैं यहाँ पर डाल दूँगा गारमेंट्स, देन मैं डाल दूँगा इलेक्ट्रॉनिक्स। तो आपको 1 बाय 1 ऐड करना है। देन मैं ऐड कर दूंगा मोबाइल्स। देन मैं ऐड करूंगा होम अप्लायंसेस। तो यहाँ पे जितने भी प्रोडक्ट्स कैटेगरी है आपका स्टोर में, वो सभी कैटेगरी को, सभी टाइप्स को ऐड करना होगा। देन यहाँ पे हमको सेव चेंजेस पे क्लिक कर देना होगा। तो यहाँ पे जितने भी कैटेगरी आप ऐड किए होंगे वो सभी कैटेगरी यहाँ पे आपको ऊपर शो होगा। देखिए यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक्स रेट्स, गारमेंट्स रेट्स, होम अप्लायंसेस रेट्स, मोबाइल्स रेट्स, तो सभी कैटेगरी आपको शो होगा। तो आपको एक एक करके हर एक कैटेगरी के लिए जो टैक्स सिस्टम है आपका कंट्री में, वो सिस्टम ऐड करना होगा। तो मैं सबसे पहले यहाँ पर होम अप्लायंस को ये एग्जांपल के लिए लूँगा। यहाँ पे मैं टैक्स को इम्प्लीमेंट करके आपको दिखाऊंगा, और बाकी जो भी आपका कैटेगरी है, प्रोडक्ट कैटेगरी, उस हिसाब से सेम आप ऐड कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर होम अप्लायंसेस पे क्लिक करूँगा। देन आपको यहाँ पर इंसर्ट रो करने के लिए दिखा रहा है, तो आप यहाँ पर जितना मर्जी उतना रो ऐड कर सकते हैं। तो फिलहाल ये रो में हम कंट्री ऐड करेंगे, देन रीजन, स्टेट ऐड करेंगे, और उस रीजन के लिए क्या टैक्स रेट है आपको डालना होगा। देन आपको यहाँ पर टैक्स नेम ऐड करना होगा। देन आपको प्रायोरिटी वगैरह ऐड करना होगा, जो कि मैं आपको आगे समझाऊंगा। तो यहाँ पे मैं ऐड कर दूंगा अभी, जो कि मैं इंडिया का जीएसटी को एग्जांपल के लिए ले रहा हूँ। तो मैं अभी इंडिया का जो कंट्री कोड है IN डालूँगा, IN। तो अगर आपका वेबसाइट, आपका स्टोर अगर मल्टीपल कंट्री को सर्व करता है, तो आपको सभी कंट्री कोड यहाँ पे डालना होगा एक एक रो में, और उस
और जो जो रीजन पे आप शिपिंग करते हैं सभी रीजन को भी स्टेट कोड वगैरह ऐड करना होगा। तो मैं यहाँ पर इंडिया को रखूँगा। और यहाँ पे एक चीज़ मैं क्लैरिफाई करूँगा आपको कि यहाँ पे जो इंडिया का जीएसटी सिस्टम लगता है वो 50% जाता है ये को हमारा सेंट्रल गवर्नमेंट को, और जो 50% जाता है हमारा स्टेट गवर्नमेंट को। तो होल कंट्री के लिए मैं रखूँगा यहाँ पर जो जीएसटी सिस्टम है होम अप्लायंसेस के लिए, अभी फ़िलहाल इंडिया का शायद 28% है। तो अभी यहाँ पे मैं डाल दूँगा 14% जाएगा हमारा सेंट्रल गवर्नमेंट को। तो यहाँ पे मैं इसका नाम रखूँगा CGST, सेंट्रल GST। ओके, देन आपको यहाँ पर इसका ये जो टैक्स रहता है हमारा, ये सबसे पहले सेंट्रल टैक्स लगता है, CGST लगता है, तो इसका प्रायोरिटी में 1 रखूँगा। तो आपको अपना कंट्री या अगर आप कोई दूसरा कंट्री में शिपिंग करते हैं तो वहाँ पर ये सभी सिस्टम ऐड करना होगा, रेट्स वगैरह ऐड करना होगा, टैक्स नेम वगैरह ऐड करना होगा। देन मैं यहाँ पर जैसे कि मैं इंडिया का जीएसटी सिस्टम को लेकर चल रहा हूँ, तो आप अगर इंडिया में ही सिर्फ शिपिंग करते हैं तो आपको यहाँ पर इंडिया का जितने भी स्टेट है सभी स्टेट कोड यहाँ पे ऐड करना होगा। सभी स्टेट को यहाँ पर रो इंसर्ट रो करके आपको जितना मर्जी उतना रो ऐड कर सकते हैं। तो देन मैं सेकेंड रो पे फिर से IN रखूँगा। अभी मैं एक स्टेट कोड को ऐड करूँगा। अभी मैं उड़ीसा का डालूँगा OR। देन यहाँ पर जो रेट्स है 50% जो कि उड़ीसा गवर्नमेंट को जाएगा, तो मैं यहाँ पर 14% रखूँगा। देन यहाँ पर टैक्स नेम में रखूँगा SGST, स्टेट GST। ओके, देन हमको यहाँ पर इसका प्रायोरिटी 2 रखना है क्योंकि ये बाद में लगेगा। तो यहाँ पे एक चीज़ और भी आप जान लो कि अगर आपका प्रायोरिटी एक है, प्रायोरिटी सेम है जो रो में, उस रो में जितने भी टैक्सेशन सिस्टम है, जितने भी कंट्री या रीजन है, वहाँ पे सिर्फ एक ही लेगा। अभी देखिए यहाँ पर ये प्रायोरिटी 1 है और इसका 2 है, तो सबसे पहले ये लगेगा देन ये लगेगा। अगर हम इसका जो इंडिया का CGST का प्रायोरिटी अगर हम 2 ले लेते तो यहाँ पे हमको सिर्फ जो टैक्स लगता 14% लगता, ना कि 2 लगता, 14 and 14 28 लगता। तो ये चीज़ आप ध्यान में रखिए। देन आपको यहाँ पर मैं फिर से एक और स्टेट लूँगा, कंट्री कोड IN। देन जो मैं स्टेट लूँगा वेस्ट बंगाल को लूँगा WB। देन यहाँ पे भी सेम आपको 14% रखूँगा मैं, और इसका भी जो नाम रखूँगा मैं SGST। अब अगर कोई उड़ीसा से परचेज करता है तो उसे सबसे पहले इंडिया का लगेगा सेंट्रल GST 14%, देन उड़ीसा का टैक्स लगेगा 14%। अगर कोई वेस्ट बंगाल से परचेज करता है तो सबसे पहले उसको इंडिया का लगेगा 14%, देन वेस्ट बंगाल का लगेगा 14%, कुल मिला के 28%। देन मैं एक और रो इंसर्ट करूँगा। अब मैं लूँगा आंध्र प्रदेश को यहाँ पे मुझे इंडिया लिखना है, इंडिया IN, देन AP, देन इसका भी रेट में लिखूँगा 14%। ओके, और इसका ये जो जितने भी स्टेट होगा बाकी सबका मैं प्रायोरिटी 2 रखूँगा। ओके, तो मेक श्योर आपको जितने भी कंट्री है, जितने भी स्टेट है, सभी यहाँ पर डालना होगा, एक एक रो में आपको ऐड करना होगा। तो अभी फ़िलहाल के लिए मैं ये 3 को ही लेके चलता हूँ और मैं सीधा यहाँ पर सेव चेंजेस कर दूँगा। ओके, तो यहाँ पे हमारा सारा इन्फॉर्मेशन सेव्ड हो चुका है। देन आपको सिमिलरली यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक्स का रेट भी डालना होगा, गारमेंट्स का रेट भी डालना होगा, मोबाइल का रेट भी डालना होगा। जो जो टैक्स ब्रैकेट में आपका प्रोडक्ट आता है वो सभी यहाँ पर रेट्स वगैरह ऐड करना होगा। देन जब आप इसे ख़त्म कर देते हैं तो मैं आपको एक रेकमेंड करूँगा कि आप प्रोडक्ट ऐड करने से पहले ये चीज़ सबसे पहले कीजिए टैक्स सिस्टम, ताकि आपको बाद में एडिट फिर से करना ना पड़े।
तो हमको यहाँ पर एक प्रोडक्ट पे ये जो टैक्स सिस्टम ऐड करना होगा। तो मैं यहाँ पर प्रोडक्ट्स पे जाऊँगा। तो यहाँ पे मैं जो प्रोडक्ट्स मेरे पास है सभी को मुझे एडिट करके फिर से ये टैक्स सिस्टम ऐड करना होगा। और अगर आप नया प्रोडक्ट ऐड करते हैं तो आप वो जो मेथड में बताऊंगा आप यहाँ पे कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर एडिट करूँगा। देन मैं नीचे आऊँगा। देखिए, जब भी आप एक प्रोडक्ट ऐड करते हैं तो आपको ये सारा इन्फॉर्मेशन मिलता है भरने के लिए प्रोडक्ट डाटा में। तो यहाँ पर जनरल टैब पे, ये जो जनरल टैब है, यहाँ पे आपको नीचे टैक्स स्टाटस, तो यहाँ पे ड्रॉप डाउन में से आपको यहाँ पर टैक्सेबल करना है। ओके, देन यहाँ पर टैक्स क्लासेस, जैसे कि ये रेफ्रिजरेटर है तो ये होम अप्लायंसेस पे आता है। तो हम यहाँ पर जो टैक्स क्लासेस पे मैं होम अप्लायंसेस को चुनूँगा। ओके, देन मैं सिंपली इसे अपडेट कर दूँगा। ओके, तो अगर हम इस प्रोडक्ट को परचेज करके देखते हैं कि ये सही तरीके से इम्प्लीमेंट होता है कि नहीं, तो मैं यहाँ पर ओपन न्यू टैब करूँगा, ऐड टू कार्ट, व्यू कार्ट, देन यहाँ पे देखिए हमारा CGST 160 रुपीज़ एंड SGST 168 रुपीज़। और यहाँ पे जो शिपिंग ऑप्शन है मैं पहले से ऐड करके रखा था भुवनेश्वर उड़ीसा के लिए, IN के लिए। तो इस हिसाब से CGST जो 14% होता है 1200 रुपये का 168 रुपीज़, एंड अनदर जो 14% होता है SGST के लिए यहाँ पे 168 रुपीज़ है। तो यहाँ पर आप अगर प्रोसीड टू चेकआउट करेंगे, यहाँ पे आपको दिख जाएगा CGST एंड SGST। यहाँ पे जब आप अगर मैं यहाँ पर वेस्ट बंगाल को लूँगा, देखिए यहाँ पे वेस्ट बंगाल के लिए भी ये सेम रेट्स अप्लाई होता है यहाँ पर CGST एंड SGST। तो यहाँ पे जो भी कोई परचेज करता है उसका शिपिंग एड्रेस से हिसाब से ये जो SGST हम डाले थे वो चेंज होगा। तो इस तरीके से आप टैक्सेशन सिस्टम को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं आपका WooCommerce स्टोर में। तो फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही है, और अगर आपको ये वीडियो वैल्यूएबल लगे तो इसे लाइक कीजिए और शेयर कीजिए आपका फ्रेंड्स और फैमिली मेम्बर्स के साथ, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, पास में दिया हुआ बेल आइकॉन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि मैं जब नया वीडियो अपलोड करूँगा आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन जा सके। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन, बाय।